जय हिंद। आज है 4 जुलाई 2025 और आज के प्रमुख सैनिक समाचार इस छोटे से वीडियो के माध्यम से जानेंगे। वीडियो में दी गई जानकारी आपको हेल्पफुल लगती है या भविष्य में आप चाहते हैं इस तरह की जानकारी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो पहली खबर वन रैंक वन पेंशन को लेकर के ओआरओपी के तहत 40% हमारे पूर्व सैनिकों को जो कि प्रीमेचर गए थे उनको वन रैंक वन पेंशन का लाभ नहीं दिया गया 2014 के बाद। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने केस किया है जो कि आप यहाँ पे देख पाओगे। SGT ER रंजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड वार्स ये केस किया गया है और भविष्य में भी इस तरह के केस आपको देखने को मिलेंगे। अभी इन्होंने जो केस किया है वह किस आधार पर किया है यहाँ पे आप देख सकते हैं। इससे पहले जो की न्यूज़ कि समय से पहले सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनने वाले रक्षा कर्मियों को OROP के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता, ये फैसला दिया था AFT के द्वारा। और ये जो खबर है 18 जून 2025 की खबर है और जिसमें पूरा सुनने के बाद पूरा कैलकुलेशन करने के बाद AFT ने जो बात यहाँ पे कही थी वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। AFT ने कहा था कि पीठ ने कहा है कि केवल ऊपर दर्शाई गई तारीखों के आधार पर बिना किसी उचित कारण या वजह के और यहाँ स्थापित किए बिना कि ऐसा किस उद्देश्य से किया गया है। समय से पहले सेवानिवृत्त कर्मियों की एक ही श्रेणी में विभेद करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत उपलब्ध अधिकारों का उल्लंघन है और साथ ही कट ऑफ तारीख तय करने के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानूनों के सिद्धांतों के विरुद्ध है और यह एक समरूप वर्ग में विभेद पैदा करता है। जहां पर सबकी बात समानता की जाती है वहां पर आप एक वर्ग के साथ भेदभाव कर रहे हैं, तो ये संविधान के जो अनुच्छेद 14 और 16 के तहत यहाँ पर अन्याय है और जो प्रीमेचर गए हैं उनको भी इसका लाभ मिलना चाहिए। यहाँ पर AFT का कहने का तात्पर्य यही था कि सभी को वन रैंक वन पेंशन का लाभ मिलना चाहिए, चाहे वो प्रीमेचर गए हैं या नॉर्मल डिस्चार्ज गए। दूसरी खबर, जो भी पेंशनर्स हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनको उनके कम्यूटेशन से रिलेटेड है। हम सब जानते हैं कि कम्यूटेशन की जो राशि काटी जाती है वह 15 साल तक काटी जाती है। तो यहाँ पर 8th पे कमीशन के तहत बताया गया कि अब 12 में मिलेगी पूरी पेंशन, 8वें वेतन आयोग में सरकार देगी बड़ा तोहफा। अगर आप कम्यूटेशन पेंशन के तहत एक मुफ्त राशि लेते हैं तो सरकार आपके पेंशन में 15 साल तक राशि काटती है, इसके बाद आपको पूरी पेंशन देती है। यह सब हम जानते हैं, लेकिन अब इसी को 15 से घटा करके 12 साल करने की मांग हो रही है। अगर 8वें वेतन आयोग में इसमें हरी झंडी मिल जाती है तो कर्मचारियों को 12 साल के भीतर ही पूरी पेंशन मिलेगी। अभी ये जो मांग की गई है ये की गई है कर्मचारियों की यूनियन के द्वारा। कर्मचारी यूनियन और पेंशनर्स का इस मुद्दे को लेकर कहना है कि 15 साल का समय बहुत ही लंबा होता है और यहाँ आर्थिक दृष्टिकोण से अनुचित है, क्योंकि ब्याज दरों में कमी के कारण सरकार की वसूली की गणना में असमानता होती है, जिससे कर्मचारियों को, जो लाखों कर्मचारी हैं, उनको अपने पेंशन का एक मोटा हिस्सा गंवाना पड़ता है। अगर 15 साल की जगह इसे 12 साल कर दिया जाए तो सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को इसका फ़ायदा होगा और उन्हें जल्द से जल्द पूरी पेंशन का लाभ मिलेगा। इसके संबंध में नेशनल काउंसिल और कर्मचारी संगठनों ने पेंशन कम्यूटेशन को लेकर के कैबिनेट सचिव को एक पत्र सौंपा है। इसमें इसकी अवधि को 15 साल से घटा करके 12 साल करने की मांग की गई है। अगर सरकार पेंशन कम्यूटेशन की अवधि को 15 साल से घटाकर 12 साल कर देती है तो रिटायरमेंट होने वालों को 12 साल में पूरी पेंशन मिलेगी। अगर इस नियम के पीछे से लागू किया जाए तो मौजूदा और पुराने पेंशनर्स को भी इसका फ़ायदा मिल सकता है। तो जो पुराने पेंशनर्स हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिलना चाहिए यदि सरकार इसको लागू करती है तो। अगली खबर है कि जुलाई 2025 में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 4% की बढ़ोतरी की संभावना है, यानी कि 4% DA आपको जुलाई 2025 से मिल सकता है। इस तरह की न्यूज़ आप हर पेपर में देख सकते हैं। DA हाइक जुलाई 2025, 4% इंक्रीज लाइकली फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। तो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं 4% DA 2025 जुलाई से बढ़ने की संभावना है। इसका जो कैलकुलेशन इन्होंने दिया है कि हालिया मुद्रास्फीति के आंकड़ों के आधार पर रिपोर्टों के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जुलाई 2025 में महंगाई भत्ते DA में 4% की बढ़ोतरी मिल सकती है। इस कदम से
महंगाई भत्ता मौजूदा 55% से बढ़कर के 59 हो जाएगा। यह बढ़ोतरी जुलाई से लागू होगी, लेकिन आधिकारिक घोषणा अगस्त या फिर सितंबर में त्योहारी सीजन के करीब होने की उम्मीद है। सीपीआई डेटा के आधार पर डीए 59% तक पहुंचने की संभावना है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो डीए की गणना का आधार है, मई 2025 में 0.5 अंक बढ़कर के यहाँ 144 हो गया। सूचकांक में पिछले 3 महीनों में लगातार वृद्धि हो रही है। मार्च में 143 हुआ था, अप्रैल में 143.5 हुआ था और अब मई में 144 पर यह आंकड़ा पहुंच गया है। यदि सूचकांक इसी तरह बढ़ता रहा और जून में 144.50 तक पहुंच गया तो AICPIW ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर का 12 महीने का जो औसत है 144.17 के आसपास पहुंचने की उम्मीद है। अभी 7वें वेतन आयोग के फार्मूले का उपयोग करके समायोजित करने पर यह लगभग 58.85% की दर में बदल जाएगा। राउंड ऑफ करने पर सरकार जुलाई 2025 में 59% डीए को मंजूरी दे सकती है, ऐसा इनके द्वारा कहा गया। और इस तरह की न्यूज़ आप काफ़ी न्यूज़पेपरों में अपडेट केंद्र सैनिक बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ अभी काम नहीं कर रही है। उम्मीद है कि जल्द ही जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको ये एक्टिवेट हो जाएगी, ऐसी संभावना है, क्योंकि उनका जो लेटर था जिसमें 3 महीने का वक्त दिया गया था और 3 महीने ख़त्म हो रहे हैं। तो इसी के संबंध में राज्य सैनिक बोर्ड के द्वारा फाइनेंशियल जो असिस्टेंट है ESM एंड फैमिलीज़ के लिए क्या दी जाती है उसके संबंध में अपडेट दिया गया है। पहला कि प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम PEMSS ग्रांटेड फॉर प्रोफेशनल कोर्स, डिग्री कोर्स लाइक BTech, MBBS, BSc नर्सिंग या इस तरह कोर्स कर रहे हैं तो लड़कियों के यहाँ पे 3000 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिया जाता है, बॉयज़ को 2500 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिया जाता है। तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है कि फाइनल असिस्टेंट फॉर एजुकेशन ऑफ चाइल्ड पब्लिक विडोज़ ऑफ ESM अप टू ग्रेजुएशन, तो यहाँ पर 1000 रुपये अप टू रैंक ऑफ हॉल्डर एंड बिलो इक्विवेलेंट को दिया जाता है पर मंथ के हिसाब से। नेक्स्ट है पेनरी ग्रांट फॉर नॉन पेंशनर्स, जो नॉन पेंशनर्स हैं उनको पेनरी ग्रांट दिया जाता है 4000 पर मंथ के हिसाब से दिया जाता है अप टू रैंक ऑफ हॉल्डर एंड बिलो एंड इक्विवेलेंट आफ्टर 65 ईयर ऑफ एज। नेक्स्ट है कि फाइनल असिस्टेंट फॉर मैरिज ऑफ ESM डॉटर या फिर विडो मैरिज के लिए 50,000 रुपये एक टाइम का दिया जाता है और ये होता है हौलदार एंड बिलो रैंक और इक्विवेलेंट के लिए। फाइनल असिस्टेंट टू नॉन पेंशनर्स ऑब्लिक विडो ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर 30,000 रुपये पर एनुअल अप टू रैंक ऑफ हौलदार एंड बिलो के लिए दिया जाता है। नॉन पेंशनर्स हैं जो जिनको पेंशन नहीं मिलती है। फाइनल असिस्टेंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सीरियस डिजीज़, जो सीरियस रोग हैं, कोई सीरियस डिजीज हैं, उनके लिए यहाँ पर 1,25,000 रुपये का फाइनल असिस्टेंट दिया जाता है। सभी रैंकों को एक समान दिया जाता है। 7वां है कि फाइनल असिस्टेंट फॉर मोबिलिटी इक्विपमेंट फॉर हैंडीकैप हू डिसेबल आफ्टर रिटायरमेंट 50% और मोर डिसेबल, तो यहाँ पर फाइनल असिस्टेंट मोबाइल इक्विपमेंट के लिए दिया जाता है जो कि हैंडीकैप हुए हैं रिटायरमेंट के बाद 50% या फिर उससे ज़्यादा, तो 1,00,000 रुपये उन ESM को दिया जाता है। 8वां है कि फाइनल असिस्टेंट फॉर 100% डिसेबल चाइल्ड ऑफ ESM, जो भी ESM है GCO तक यदि उनके बच्चे 100% डिसेबल हैं तो उनको 3,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिया जाता है जब तक उनका जीवन है। 9वां जो है फाइनेंस असिस्टेंट फॉर इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन होम लोन फॉर वार, तो यहाँ पर 1,00,000 रुपये तक इसकी लिमिट है, तो इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अगली खबर है 8वें वेतन आयोग को लेकर के कि 2026 से लागू होना मुश्किल है, इसमें यहाँ पर देरी हो सकती है। केंद्र सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग की मंजूरी के बाद अब 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को इसके गठन का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन अब यह सवाल उठता है कि इसका गठन कब तक होगा। क्या यह 1 जनवरी 2026 से लागू हो पाएगा या इसमें देरी होगी। आमतौर पर वेतन आयोग की सरकार से मंजूरी मिलने के बाद से 2-3 महीने में इसका गठन हो जाता है, लेकिन इस बार बहुत देरी हो चुकी है। अब इस जो देरी है इसका फिटमेंट फैक्टर पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, यह बात की बात है। इससे संबंधित न्यूज़ आप देख सकते हैं कि 8वें वेतन आयोग में देरी, अभी तक नाध्यक्ष नहीं कार्य शर्तें। इसमें बताया गया है कि
सातवें वेतन आयोग का गठन 25 सितंबर 2023 को किया गया था और तथा इसके TOR को 156 दिनों के भीतर यानी 28 फरवरी 2014 तक अधिसूचित किया गया था। तुलनात्मक रूप से 8वें वेतन आयोग की 16 जनवरी 2025 की घोषणा के बाद से अब तक 160 दिन से अधिक का समय बीत चुका है तथा सरकार की ओर से कोई स्पष्ट प्रगति नहीं हुई है। कर्मचारी यूनियन ने इस पर चिंता जताई है और कहा है कि सरकार इस तरह कर्मचारी की अनदेखी नहीं कर सकती। राष्ट्रीय परिषद JCM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव को औपचारिक रूप से पत्र लिखकर के संचार और कार्रवाई की कमी पर चिंता व्यक्त की है। पत्र में बताया गया है कि चर्चा पहले से ही हो चुकी थी और स्टाफ साइड की सिफारिशें काफ़ी पहले से प्रस्तुत कर दी गई थी, फिर भी प्रशासन यहां पर चुप है मौके। तो अगली खबर है भारी वाहन निर्माणी यानी कि हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री की तरफ से वैकेंसीज निकाली गई है। यहाँ पर पूर्व सैनिकों के लिए 177 पद रखे गए हैं। पूरी जानकारी के लिए आपको वीडियो आज ही इसी चैनल पर मिल जाएगा।